आपकी सफलता का असली कारण आखिर कौन है? एक प्रेरणादायी कहानी। श्याम नाम का एक बूढ़ा आदमी जो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था। उसका एक बेटा था जो नौकरी के दौरान गांव से दूर एक शहर में रहता था। श्याम अपने बेटे से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। जब वह शहर अपने बेटे के घर पहुंचा तो दुर्भाग्य से किसी और ने घर का दरवाजा खोला। श्याम ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उनका बेटा उस घर से चला गया है और अब किसी अलग जगह पर रहता है। वह बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उन नए घर वालों से अपने बेटे के कार्यालय का पता मिला। उसने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे के ऑफिस चला गया। श्याम कार्यालय पहुंचा और रिसेप्शनिस्ट से अपने बेटे के बारे में पूछताछ की। वहां रिसेप्शनिस्ट ने उसके बेटे को फोन किया और उसे उसके पिता के आने की खबर दी। बेटा अपने पिता के आने से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट से अपने पिता को अंदर भेजने के लिए कहा। जब श्याम अंदर गया, अपने पिता को सामने देखते ही उसके बेटे की आंखों में आंसू भर आए। बेटे ने अपने पिता से कुछ देर तक बातचीत की। फिर श्याम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? बेटे ने जवाब दिया, माफ करना पापा, मैं अभी घर नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत काम है। अगर मैं अभी चला गया तो इसे संभालना मुश्किल होगा। श्याम मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं शाम को गांव के लिए निकलूंगा। बेटा उदास हो गया और अपने पिता को कुछ दिन उसके साथ रहने का अनुरोध किया, लेकिन श्याम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि जब तुम अपने काम में व्यस्त हो तो मैं परेशान नहीं करना चाहता, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। अगर कभी समय हो तो तुम अपनी माँ से मिलने जरूर आना, मुझे यह देखकर बहुत खुशी होगी। श्याम ये कहकर चला गया। कुछ दिनों के बाद बेटे को अपने काम से कुछ समय मिला तो वह गांव जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय अपने पिता को अकेला छोड़ने के लिए खुद को दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने अपने कार्यालय से छुट्टी ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव चला गया। लेकिन यह देखकर चौंक गया कि उसके माता पिता अपने घर पर नहीं थे। जब उसने पड़ोसी से पूछताछ की तो यह जानकर चौंक गया कि उसके माता पिता इस जगह को छोड़कर अब दूसरी जगह चले गए हैं। बेटे को पड़ोसी से नए जगह का पता मिला। वह वहां पहुंचा। बेटे ने देखा कि वह जगह कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह डर कर धीरे धीरे उस जगह की तरफ चल पड़ा। दूर से देखा, एक हाथ उसकी तरफ लहरा रहा है। उसने गौर से देखा तो वह उसके पिता थे। वह दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया। उसके पिता ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बेटे ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। श्याम ने अपने बेटे का आंसू पोंछा और कहा, तुम उदास क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? बेटे ने जवाब दिया, नहीं पापा, बस मैंने कभी आपको इस हालत में देखने के बारे में नहीं सोचा। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? गांव में उस घर को क्यों छोड़ा? श्याम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था, तुम शहर चले गए, लेकिन खेतों में नुकसान के कारण मैं वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। मैं तुम्हारे पास गया, लेकिन तुम पहले से ही अपने काम को लेकर परेशान थे और मैं इस समस्या का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता था, इसलिए मुझे उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। बेटा गुस्सा होकर बोला, लेकिन आप मुझे बता सकते थे, मैं आपका बेटा हूँ। श्याम ने जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं चुप रहा, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। बेटे ने अपने पिता को गले लगाया और उस दिन के लिए माफी मांगी। श्याम ने जवाब दिया, माफी मत मांगो बेटा, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस उम्र में तुमसे मिलने शहर जाना हमारे लिए मुश्किल है। जब भी तुम्हारे पास समय हो, बस हमसे मिलने आ जाया करो। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कहानी से यही सीख मिली कि माता पिता के लिए समय निकालें।
उनके बुढ़ापे में आपकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। उन्हें पीछे मत छोड़ो, क्योंकि वे ही आपकी सफलता का सही और असली कारण। उन्हें नज़रअंदाज ना करें। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।